भाई उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एंड फॉरेस्ट गार्ड जो आज हम बात करने वाला है, जो आपका रिवीजन का क्लास है वो दूसरा चलने वाला है, जिसमें हम पहली क्लास को हम कर चुके हैं। तो जिन एस्पिरेंट ने यहाँ पर पहला सेशन नहीं देखा वो फटाफट से जा सकते हैं और पहला सेशन को देख सकते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं मॉक टेस्ट के फॉर्म में कर रहे हैं, और भाई यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि आपका रिवीजन भी चल रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो मेरा ये कंटेंट है 40 क्वेश्चन होने वाला है उत्तराखंड के, जो बेस्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पर PYQ के फॉर्म में लाया हूँ, ठीक है। ताकि आपके एग्जाम में आपको एक रिदम पता चले कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो फटाफट से अपना नोट करिए और जो न्यू क्वेश्चन उसको ऐड करिए भाई, ठीक है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में पिन भी करने के आपके 40 में से कितने मार्क्स हुए, ठीक है। तो यार इंपॉर्टेंट है, अपना तैयारी में लग जाओ, और क्योंकि सर आपका पेपर भी आने वाला है। तो अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतरीन बनाने के लिए मैं यहाँ पर रिवीजन क्लासेस लाऊंगा, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो स्टार्ट करते हैं जो आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखोगे आप, श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, श्री गुरु राम राय किस राजा ने अपने राज्य में उत्तराखंड में क्या दिया था, आश्रय दिया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन क्या है, अजय पाल है, मान शाह है, फतेह शाह है, उपेंद्र शाह है भाई, ठीक है। तो फतेह शाह ने यहाँ पर क्या दिया था कि गुरु राम राय जो पंजाब से आए थे सिख गुरु, उनको यहाँ पर अपना आश्रय दिया था भाई। तो फतेह शाह यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर, तो कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया, न वकील न अपील न दलील भाई, ठीक है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा कि कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया। ये जो स्लैंग है, न वकील न अपील न दलील, किसने कहा था भाई, कौन सा कमिश्नर था अंग्रेज, ठीक है भाई। तो जो आपका था वो जॉर्ज, ठीक है, विलियम ट्रेल था भाई, ठीक है। कौन सा था, जॉर्ज विलियम ट्रेल था भाई, ठीक है। हेनरी रेमजे ने यहाँ पर रामनगर की स्थापना की थी, और यहाँ पर जो, ठीक है, हल्द्वानी में नहरों का निर्माण भी किया था, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कर लेंगे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, थर्ड जो क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले उत्तराखंड की प्रथम महिला, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन सी है, फर्स्ट वुमेन कौन सी है। तो ये आपका हंसा मंडराल भाई, ठीक है, हंसा मंडराल जी यहाँ पर है, ठीक है, जो कि उत्तराखंड की पहली जो महिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाली भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पर, फोर्थ जो है बेटा, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा, दर्रा इंपॉर्टेंट है, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है, यानी कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। तो मलिंगला, ट्रेल पास या लिपू लेक, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, जो ऐसा कौन सा दर्रा है जो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। तो भाई ये आपका कैसे, मलिंगला जो दर्रा है सर आपको उत्तरकाशी और किसको जोड़ता है, तिब्बत को जोड़ता है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर, तो सर यहाँ पे देखो जो 5 क्वेश्चन है, भारत में जो सौंदर्य 1947 के बाद हैदराबाद रेजिमेंट का नाम जो परिवर्तित किया गया, कहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो क्या रखा गया था, गढ़वाल राइफल्स, पंजाब या गोरखा या कुमाऊं भाई, ठीक है। तो आपको पता है कुमाऊं रेजिमेंट नाम रखा था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पर 6 पे, तो 6 ये होने वाला है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है 6 जो यहाँ पर कुमाऊं भंवर खेतिहर, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनमें पूछा जाता है। जो कुमाऊं भंवर खेतिहर जो न्यास निधि है, एक स्कीम है, कुमाऊं भंवर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना कब की गई भाई, ठीक है। तो इसकी स्थापना की गई 1906 यानी 1906 में इसकी स्थापना की गई भाई, डन। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर, जो 7वां है यहाँ पर, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई, ठीक है। तो आपको पता है कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब हुई, तो ये आपका हुआ था सर आपका, ठीक है, 1972 में। और आपको पता है कि अस्कोट वन्यजीव, ठीक है, अस्कोट वन्यजीव विहार का है आपका पिथौरागढ़ में है, और ये आपका क्या है, कस्तूरी मृग के लिए बड़ा फेमस है भाई, ठीक है। तो ये भी आपको कर लेना है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर 8 की बात करेंगे, ठीक है, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। एक तो क्वेश्चन ये भी मिल गया आपको, जो गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी वो 1941 में हुई थी, तो आपको क्वेश्चन मिल गया। लेकिन सुनिए कौन सी जगह में हुई थी, तो यहाँ पर क्या, देहरादून, पौड़ी, कोटद्वार या कर्णप्रयाग भाई, ठीक है। तो भाई जो इसका आंसर होगा वो कोटद्वार होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पर कोटद्वार। क्योंकि मेरा जो पर्पज़ है आपको क्या है, क्वेश्चन रिवीजन कराना और फटाफट से आपको 40 क्वेश्चन का खात्मा करना भाई, ठीक है। 9 जो क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जिले में सबसे अधिक ग्राम पंचायत है भाई, ठीक है। तो उत्तराखंड की जो सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत पौड़ी में है। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पर, 10th जो है उत्तराखंड में प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो प्रथम बजट जो प्रस्तुत किया था रमेश पोखरियाल निशंक जी ने किया था। अभी किसने किया था, अभी आपको पता क्या बोलते उसको, अभी अग्रवाल जी, ठीक है, अग्रवाल जी ने किया था, जो अभी इस्तीफा भी दिया था अग्रवाल जी, ठीक है, ठीक है, प्रेमचंद अग्रवाल जी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी प्रथम बजट को रिप्रेजेंट किया था भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे जो 11वां है, 1923 में टिहरी रियासत के में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना 1923 में। यार एक तो क्वेश्चन ये बनता है, टिहरी रियासत की जो प्रतिनिधि सभा की जो स्थापना वो कब हुई थी, 1923 में हुई थी। अब हम बताने वाले हैं कि सर किसने की थी, कौन था यहाँ पर वो, ठीक है, जिसने क्या टिहरी रियासत में प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी 1923 में भाई, ठीक है। तो भाई वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र शाह ने की थी।
ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट वन पे चलेंगे। 12 जो क्वेश्चन, उत्तराखंड का ठीक है उबलता ताल, ये भी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड का उबलता ताल किसे कहा जाता है? तो यह फंचकंडी ताल को कहा जाता है, फंचकंडी ताल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पर, तो उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है? यानी जो उत्तराखंड में जो नृत्य कला है उसमें कौन सी शैली ऐसी है जिसमें तलवार का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? तलवार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो छोलिया जो डांस है, जो छोलिया नृत्य है, उसमें तलवार का करतब दिखाते हैं उत्तराखंड के राज्य के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर। 14 जो है, जो कणवा है, ठीक है, कणवा जो है वो क्या है आपका त्यौहार? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं उत्तराखंड में कणवा क्या। ठीक है, कणवा सही से लिखना है, आधा आना है। तो औजार है, नृत्य शैली, त्यौहार है, आभूषण। ठीक, कणवा जो है वो आपका आभूषण है। तो याद रखना आभूषण से क्वेश्चन बनता है, जैसे इमरती कहाँ पहना जाता है, ठीक है, पैजी कहाँ पहना जाता है, ठीक है, नथुली कहाँ पहना, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो कड़वा है ये आभूषण है भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करें, 15 जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। 36 रकम और 32 कलम एक राजस्व प्रणाली थी। ये एक राजस्व प्रणाली थी, 36 रकम और 32 कलम एक राजस्व प्रणाली थी। ये कौन से शासन का राजस्व प्रणाली थी? तो आपको देखना है कौन सा था। पंवार शासनकाल में, ये चंद शासन, ये कत्यूरी है। ठीक है, ये कत्यूरी है भाई, इंपॉर्टेंट, कस्तूरी नहीं कत्यूरी है, गोरखा शासन में। ठीक है, तो भाई जो 36 रकम 32 कलम का जो शासन प्रणाली चंद शासक है, चंद वंश कहाँ का? कुमाऊं का भाई। ठीक है, सोमचंद इसके क्या है? संस्थापक है, इसने स्थापना की थी भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करेंगे। 16 जो है कैंसर के इलाज के लिए जो टैक्सॉल है, ठीक है, टैक्सॉल जो है कैंसर के इलाज के लिए यहाँ पे मुख्य औषधि मानी जाती है उत्तराखंड के अंदर। तो हमसे पूछा गया जो केमिकल है टैक्सॉल, उत्तराखंड किस औषधि से प्राप्त होता है? तो भाई ये जो होता है धुनेर से होता है, धुनेर से। ठीक है, धुनेर से होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ भाई। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पर, जो 17वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है? ठीक है, तो ये की है सर आपका पंतनगर यहाँ पर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करें 18 जो क्वेश्चन, उत्तराखंड क्षेत्र में जो सती प्रथा हुई थी वो कब समाप्त की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तराखंड में जो सती प्रथा अंत हुआ था कब हुआ था? तो सर 1829 में, 1829 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट उनकी बात करें 1900 जो क्वेश्चन, अंग्रेज ने कैंपिनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किस अंग्रेज ने कैंपिनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? यानी किसको दी थी भाई? तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका दिया था कीर्ति शाह को। ठीक है, कीर्ति शाह को दिया था। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर 21 क्वेश्चन आएगा। और 21 क्वेश्चन पूछा है, कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भाई वो कौन था? महेंद्र चंद था। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर। और संस्थापक कौन था? सोमचंद था भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट उनकी बात करें 22। ठीक है, तो हिमालय डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पे लिखा गया था, हिमालय डिस्ट्रिक्ट के लेखक कौन थे? तो भाई ये किसने रचना लिखी थी? तो भाई ये की थी आपका एंड किन्सन ने भाई, किन्सन ने ये रचना की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, उत्तराखंड शासन की जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड शासन की जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो योजना थी वो किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या शिक्षा थे, पर्यटन से, क्या कृषि से, चिकित्सा? तो भाई जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जो योजना थी वो थी पर्यटन से संबंधित भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ भाई। ठीक है बेटे, ठीक है। 2400 की बात करें यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म, ऐसा भी क्वेश्चन आता है बेटा कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है भाई। ठीक है, कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? तो ये खिरसू है, इसमें लगाना खिरसू। तो खिरसू जो है यहाँ पर कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में है, ओली चमोली में है, और शीतला खेत अल्मोड़ा। तो जो सी ऑप्शन गलत है, कोशानी सर आपका बागेश्वर में होना चाहिए था, जो कि आपका गलत हुआ था वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट की बात चलेंगे 25 सर, अल्मोड़ा का संस्थापक कौन था? तो 25 में अल्मोड़ा संस्थापक बालो कल्याण चंद जी थे। नेक्स्ट उन पे आएंगे 26, 1658 में किस मुगल शहजादे को श्रीनगर में शरण मिली थी? तो भाई कौन सा मुगल शहजादा था जिसको 1658 में श्रीनगर में यानी पौड़ी में पनाह दी थी, और किसने दी थी? ठीक है, कौन था? तो भाई वो था आपका सुलेमान शिको था भाई। ठीक है, कौन था? सुलेमान शिको जी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। 27 पे आएगा, तो भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो कि पंतनगर में है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो भाई आपको पता होना चाहिए 17 नवंबर 1960 को, यानी 17 नवंबर 1960 को एक स्थापना हुई थी। तो ये क्या जो विश्वविद्यालय है वो पंतनगर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे 28, उत्तराखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? आपको पता 46 का यहाँ पर शासन लगा था उत्तराखंड में। और यानी कि आपका जो लगा था, ठीक है, उत्तराखंड में जो शासन लगा था उसका लगा था 27 मार्च 2016 को लगा था, 46 डे के। और आपको पता है 352, 356 और 360 आर्टिकल है। पहला है सर आपका राष्ट्रीय आपात, दूसरा आपका 356 राष्ट्रपति शासन, और तीसरा आपका वित्तीय आपात। ठीक है भाई, तो यानी कि हमारा उत्तराखंड में 356 लग चुका है भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करेंगे
29 भाई। नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष की गई? जो नैनीताल में जो राजभवन है उसकी स्थापना कब हुई? तो 1897, 1897 इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर तो 30 क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो चिपको आंदोलन आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ कहाँ से हुआ? चमोली से, ऑप्शन नंबर बी भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करें 31 भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार आपको पता है 2011 का जो डाटा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर 10 साल बाद जनगणना होती है, तो अभी तक डाटा 2011 का पूछा है एग्जाम में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी कि एससी का प्रतिशत कितना है, एससी कैटेगरी का प्रतिशत कितना है? तो जो अनुसूचित जो यानी कि 2011 में जो एससी का जो परसेंटेज है वो कितना है? तो 18.76% यहाँ पर एससी का हुआ भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे 32 में आएंगे सर। तो 32 कह रहा है आपसे उत्तराखंड में सबसे अधिक अधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बताना है, यानी सबसे अधिक भी बताना और सबसे न्यूनतम भी। तो ऑप्शन हरिद्वार और रुद्रप्रयाग, देहरादून और चंपावत, उधम सिंह नगर और बागेश्वर, और नैनीताल और चमोली भाई। तो 32वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा भाई आपका हरिद्वार और रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करें 33 सुगंध पादप केंद्र CAP जो आपका है वो कहाँ पर है, किस स्थान पे? तो भाई आपका शैलाकुई में है, आपको पता है मैक्सिमम फैक्ट्री शैलाकुई में है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे 34 जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में किस जिले में महिला साक्षरता यानी जो आपका साक्षरता है महिला का वो कहाँ पर सबसे कम थी? ठीक है, तो ये थी सर पर टिहरी गढ़वाल में। कहाँ पर थी? टिहरी गढ़वाल में थी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ। 35 में सरकार द्वारा किस तिथि को किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई? ये भी आपसे पूछा जाएगा कि जो उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि को किसान प्रोत्साहन पेंशन शुरू की गई? तो भाई जो करी गई शुरू ये सर 15 अगस्त 2014 को की गई। ठीक है, 15 अगस्त 2014 को यानी 2014 में इसका पेंशन किसान पेंशन का यहाँ पर योजना स्कीम लागू हुई थी। नेक्स्ट की बात करेंगे 36 भाई। 36 है उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है? उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल है? तो 34,651 वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर हुआ भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करेंगे 37 अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी है जो कर्णप्रयाग में मिलती है? तो अलकनंदा का जो कर्णप्रयाग में कौन सी दो नदियों का संगम होता है? तो अलकनंदा के साथ कौन सी नदी मिलती है? तो भाई कौन सी मिलती है? पिंडर मिलती है, तो वहीं पे कर्णप्रयाग बनाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ भाई। 38 में आओ भाई। 38 उत्तराखंड के राज्य में निम्नलिखित में किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? उत्तराखंड के राज्य में निम्नलिखित में कौन सा जिला का भूगोल क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भाई उत्तरकाशी का है। और 39 में आएंगे हम यहाँ पर। तो उत्तराखंड के कौन से ज़िले में हिल यात्रा, आपको पता है हिल यात्रा जो आपका त्यौहार है, लोक नाट्य आयोजन कहाँ पे होता है? तो भाई वो कहाँ होता है? वो होता है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका 40 क्वेश्चन। उत्तराखंड के निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा होती है? तो भाई 40 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करोगे। 40 का आंसर कौन सा होगा? क्या इसका अल्मोड़ा है, क्या चंपावत के नेटवाड़ उत्तरकाशी है, या श्रीनगर है, या चंपावत है, अल्मोड़ा है भाई। ठीक है, तो आप फटाफट से इसे कमेंट बॉक्स में पिन करोगे और 40 में से कितने मार्क्स होगा अभी आपको पिन करना है। ठीक है, तो सेशन को बहुत बारीकी से देखना है और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।